हेलो चिल्ड्रन, आज हम नया रास्ता चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में हम लोगों ने सीखा था कि मीनू नीलिमा की शादी में भाग लेने के लिए मीरापुर चली जाती है और शादी में भाग लेने के बाद वह मेरठ चली आती है। तो आगे पढ़ते हैं चैप्टर 10। शुरू करें। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना है। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने ही यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए। उसकी सभी सहेलियों ने आकर उसके सामने कथक नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। तो बच्चों, मीनू को देखते ही उसकी सहेलियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? मीनू को देखते ही उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक दिन उसने बातें करते समय माया से कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। मीनू की सभी सहेलियों ने आकर उससे कॉलेज के वार्षिकोत्सव में कथक नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। On seeing Meenu, her friends surrounded her. One day, while talking, she told Maya that she had learned Kathak dance. Meenu's friends proposed her to perform Kathak dance for the college day celebration. यद्यपि मीनू ने कथक नृत्य बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य का कार्यक्रम देती रही, इसलिए अभी भी कथक काफ़ी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने कथक नृत्य में पुरस्कार लिए थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह कथक नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए उसे विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। क्या मीनू ने सहेलियों का नृत्य करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? हाँ, मीनू ने सहेलियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्कूल और कॉलेज में वह कथक नृत्य करती थी, लेकिन अब उसके सामने एक मंजिल थी। उसके लिए उसे कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी, इसलिए वह ऐसी बातों में रुचि नहीं रखती थी। मीनू accepted the proposal of her friends. She used to dance Kathak in school and college, but now she had an aim in front of her. She needed to work hard for that, so she was not interested in such activities. ध्येय means goal, मंजिल destination और goal. यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक नृत्य में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। परंतु उस दिन जब पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते।
परंतु उन्हें यह समझ नहीं आता कि एक ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन वह जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर वह सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। प्रतिभा मीन्स टैलेंट। वह हर कार्य में निपुण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास निरंतर बना रहा। तो यहाँ एक प्रश्न है, मीनू को कथक नृत्य में निपुणता कैसे और कब मिली थी? आंसर, मीनू को बचपन से ही कथक नृत्य में विशेष रुचि थी, लेकिन उसके कस्बे मीरापुर में कथक सिखाने के लिए कोई कुशल अध्यापक नहीं था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया है। तब वह बहुत प्रसन्न हुई। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। गुरु के बताए पाठ का वह घर पर खूब अभ्यास करती थी। गुरुजी भी मीनू की बहुत प्रशंसा करते थे। उसने लगन से कथक नृत्य का अभ्यास कर दिया। कथक नृत्य में उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई थी। Meenu had special interest in Kathak dance since her childhood, but there was no skilled teacher to teach Kathak in her town Mirapur. A few days later, she came to know that a Kathak dance school has opened in her town, so she was so happy. Meenu was the first student of that school. She used to practice a lot at home, all the lessons that the teacher had taught. Teacher also used to praise Meenu very much. She diligently practiced Kathak dance. In 2 years, she became proficient in Kathak dance. Kasba town, kushal, efficient, अभ्यास, practice, सही ढंग, correctly. एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी, उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें कथक नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। हाँ माँ, कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। तो एक दिन मीनू को स्कूल में किसका अवसर मिला? नृत्य करने का अवसर मिला, है ना, स्कूल के वार्षिकोत्सव में। तब वो कैसी थी? वह बहुत खुश थी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। हरे रंग की जरी के काम की सुनहरी साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी संवरी मीनू अपने को ऊपर से नीचे तक निहारती। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी।
उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। प्रत्येक उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने यह पुरस्कार माँ को दिखाया और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई। हाँ, मीनू ने कौन से रंग की साड़ी पसंद की थी? हाँ, मीनू ने हरे रंग की साड़ी पसंद की थी। मीनू जब कक्षा 10 में पढ़ती थी तब उसके लिए कौन सा दिन भरपूर खुशियाँ देने वाला बना था? मीनू जब कक्षा 10 में पढ़ती थी तब मीनू की अध्यापिका ने उसे वार्षिकोत्सव में कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उसने अथक परिश्रम किया। अथक परिश्रम मीन्स बहुत परिश्रम। वार्षिकोत्सव में नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन देखने योग्य थी। नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर दर्शक उसकी प्रशंसा कर रहा था। मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम आती है। मीनू को यह दिन भरपूर खुशियाँ देने वाला बना था। When Meenu was studying in class 10, her teacher asked her to perform Kathak dance for the annual day celebration. She worked tirelessly. The rhythm of her feet and the twitching of her hands were appreciable while performing on the stage. At the end of the dance, the entire hall was echoed with loud applause. Everybody was praising her. The chief guest praised her while giving her the award. Her teacher also told the chief guest that this girl is skilled in all activities in the school, always comes first in studies also. Meenu was very happy that day. नाजुक means fragile. अभी वह अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर मीनू के पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसे रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक और बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी, फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। मीनू ने कथक नृत्य की तैयारी के लिए क्या किया? मीनू को कथक नृत्य किए हुए कई महीने हो गए थे। माया के कहने पर उसने सोचा कि माया ठीक कह रही है, उसे 3-4 बार अभ्यास कर ही लेना चाहिए। लेकिन हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज जाकर ही नृत्य का अभ्यास किया।
मीनू ने 4 दिन तक नृत्य का अभ्यास किया। It had been several months since Meenu danced Kathak. On Maya's suggestion, she thought that she should practice 3 to 4 times. But there were no tabla or harmonium in the hostel to support dance. So she decided that from the next day onwards, she would practice dance in college itself. Meenu practiced dance for 4 days. सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिकोत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाज़ा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है। आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। टाकिए से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इज इल, कम सून। पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसा क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। मेरठ में कॉलेज के वार्षिकोत्सव के एक दिन पहले मीनू को क्या समाचार मिला? जब मीनू कॉलेज में नृत्य का अभ्यास कर रही थी, तभी चपरासी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने बताया कि मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम में लिखा था कि पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। The peon knocked at the door while she was practicing dance in college. He told that a telegram has come from Mirapur for Meenu. In the telegram, it was written that father is ill, come soon. टेलीग्राम लेते समय मीनू के हाथ क्यों कांपने लगे? उसकी मनस्थिति का वर्णन कीजिए। मीनू ने सोचा, कुछ ही दिन पहले ही वह मीरापुर होकर आई थी। ज़रूर कुछ बुरी खबर होगी। टेलीग्राम तो ज़रूरी समाचार जल्दी भेजने के लिए ही करते हैं। इसलिए मीनू को घबराहट सी होने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और हृदय गति तेज हो गई। मीनू thought that there must be some problem at home to receive such a message. It has been only few days since she came from home. The telegram is used to send the necessary news quickly. That's why Meenu became nervous. She became very upset and she felt as if her heartbeats were increasing and her hands were shivering. टेलीग्राम को पढ़कर मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ, टेलीग्राम में लिखा था कि पिताजी बीमार हैं, इसलिए जल्दी आ जाए। यह संदेश पाकर मीनू को घबराहट हुई क्योंकि उसने सोचा कि पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई होगी, इसलिए उसे जल्दी बुलाया है। वह जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। It was written in the telegram that father is ill, come soon. On receiving this message, Meenu was nervous because she thought that her father's health might have become worse. That might be the reason why she is asked to reach home early. Meenu wanted to go home as soon as possible. शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआऊ सी आवाज़ में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ। अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार हैं, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है। इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है। कल सुबह चले जाना, माया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव न हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा।
जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। टेलीग्राम मिलते ही मीनू ने क्या निश्चय किया? किस कारण से मीनू को अपने निश्चय को एक रात्रि के लिए स्थगित करना पड़ा? मीनू टेलीग्राम मिलते ही जल्दी अपना घर जाना चाहती थी। शाम के 6 बज चुके थे। माया ने उनसे कहा कि इतनी रात में अकेले उसका जाना उचित नहीं है, रास्ता भी खराब है, इसलिए कल सुबह चले जाना। मीनू ने बाहर देखा तो मालूम हुआ कि रात हो गई है। उसे जाने में भय सा महसूस हुआ, इसलिए उसने जाने का विचार स्थगित कर दिया। Meenu wanted to go to her house soon after getting the telegram. It was past 6 o'clock in the evening. She came to the hostel and started arranging clothes in the bag. Seeing this, Maya asked the reason. Meenu said that her father was not well, so she is now going to Mirapur. Maya advises her as it was getting dark, it was not safe for Meenu to start a journey then. She also told that the road is also not good. She advised her to leave next day. When Meenu looked outside, she came to know that it was night. She felt scared to go, so she postponed the idea of leaving. उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का, जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। मीनू की यह रात कैसी कटी, उसके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे, समझाकर लिखिए। मीनू एक पक्षी की तरह उड़कर घर जाना चाहती थी, लेकिन अब वह एक परतंत्र पक्षी के समान थी। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। उसके मन में अनेक अच्छे बुरे विचार आ गए। वह सुबह होने की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह एक स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर जा सके। Meenu wanted to fly like a bird, but then she was like a captured bird. Throughout the night she kept turning in uneasiness. Many good and bad thoughts came to her mind. She was waiting for the daybreak so that she can go to her home like an independent bird.